आज की वीडियो में हम हरियाणा सीईटी ग्रुप डी एग्जाम के लिए इंडिया जीके के टॉप 500 क्वेश्चंस करेंगे। ये 500 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कवर कर लिए तो इंडिया जीके में आपके ये मान के चलिए कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम दिखाई देंगे। 10 प्लस क्वेश्चन मान के चले कि 10 प्लस क्वेश्चन इनमें से ही आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से देखनी है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अबेल प्राइज किससे संबंधित है? तो अबेल प्राइज है वो गणित से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि आशा योजना किससे संबंधित है? तो आशा योजना है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? लॉर्ड लिनिचगो के शासनकाल में। किस शेयर के धारक की कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो समता अंशधारक। निम्नलिखित में से कौन सा सागर भूमध्य है? तो अरल सागर भूमध्य है। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भगवत गीता को गांधी जी ने अपनी माता कहा था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो 6 महीने के लिए लागू रहता है। किस वृक्ष से तारपीन तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर यानी पोल पर जी का मान है वो मैक्सिमम होता है पोल पर, और इक्वेटर पर है वो पोल का जो जी का मान है वो मिनिमम होता है। संविधान का 17वां अनुच्छेद क्या कहलाता है? तो तीनों कहलाते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, अस्पृश्यता का आचरण वर्जित है, और अस्पृश्यता का व्यवहारिक अपराध है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के बाद होता है। 6 वर्ष का होता है कार्यकाल। समानता एवं स्वतंत्रता विरोधात्मक है, यह विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो अरस्तु का यह विचार है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किसने किया था? तो ये किया था एडविन लुटियंस ने। राष्ट्रीय आपातकाल आप सभी को पता है कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई 1853 में। भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह कहा जाता है उम्मी जे बाबा को। झूम खेती कहाँ की जाती है? तो मणिपुर में की पाई जाती है झूम खेती। वाणिज्यिक फसल पूछी गई, इनमें से तो कपास है वाणिज्यिक फसल है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती? तो तापी जो है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती। कावेरी, गोमती और ब्रह्मपुत्र तीनों होती हैं। अरुण या मधुमेह देश हमारा, इस गीत के लेखक पूछे गए तो जयशंकर प्रसाद का ये गीत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। राज्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष है, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया तो ये है पेवो क्रिस्टेसस। अगला है राष्ट्रपति वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान पूछा गया तो लखनऊ में है। अरब सागर और फारस की खाड़ी किसके द्वारा जुड़े हैं? तो ओरमज जल डमरू मध्य के द्वारा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो दिया जाता है? तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर। राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा भंग किया जा सकता है। लाख बख्श की उपाधि पूछी गई है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं तो ये पूछे गए चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछी जाए तो सरोजिनी नायडू। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वन संरक्षण से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पूछे गए तो भारत में ये संविधान में भाग 4 में है। भक्त सूरदास व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। विश्व में किस वर्ष पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई? तो ये 1668 में। महालनोबिस मॉडल की भारी उद्योग नीति की शुरुआत हुई दूसरी पंचवर्षीय योजना में। पहली पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई थी 1951 में। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद जब खाली होता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो अस्थायी तौर पर इस पद पर कार्य करता है, राष्ट्रपति के पद पर। किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यवास भत्ते घटाकर। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की तो भारत के समुद्र मार्ग की खोज की 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए कथन निम्नलिखित में से किसके संबंध में? तो मानक अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ कथन है। भारतीय संविधान लागू हुआ सभी को पता है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने। अगला कि एशियाई सिंहों की उवास स्थली पूछा गया तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात में सभी को पता है। पंचायती राज में सर्वप्रथम 1959 में लागू किया गया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। अगर पंचायत भंग कर दी जाए तो 6 महीने में चुनाव कराया जाना चाहिए। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी।
बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो तैराकी से जुड़ा हुआ शब्द है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उद्यान असम में है। भारतीय राष्ट्रीय गान सारे जहाँ से अच्छा रचा गया है मोहम्मद इकबाल द्वारा। प्रसिद्ध गान सारे जहाँ से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने रचा था। अगला है कि राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ पर है, तो हैदराबाद में। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध एवं शुक्र। भारत में उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। 1999 में कारगिल में सैन्य कार्यवाही को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना किया था, ये मंगल पांडे ने। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की, तो 73वें संविधान संशोधन से। ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था और दोबारा रिपीट हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ 1986 में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है इस दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। भारत में गेहूं का जीन बैंक स्थित है, तो करनाल में है। अगला है कि भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ था 2010 में। कौन सी पंचायतों का विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी, तो बलवंत राय मेहता समिति। पहली कृषि संगणना पूछी गई 1970-71 में। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ कृष्णा नदी पर। अगला है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के अवसर पर राष्ट्रपति और राज्यपाल से मशवरा लेते हैं। चंबल नदी बहती राजस्थान, एमपी और यूपी में। पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय कमेटी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म के आधार पर कोई सार्वजनिक पद दिए जाने से मना किया जाए तो कौन सा मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होगा, तो समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। बांग्लादेश को भारत द्वारा दी गई 3 बीघा लीज किसका भाग है, तो ये पश्चिम बंगाल का भाग है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जब हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए, तो ये थे MP सेन वर्मा। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी, तो लाहौर अधिवेशन में। हरित क्रांति का प्रमुख लक्ष्य था कृषि उत्पादन को बढ़ाना। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे, तो जर्मनी के। सरकार की कौन सी प्रणाली में सरकार को संसद के द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, तो संसदीय प्रणाली से। अगला है कि जब ग्रेनाइट सेल कायांतरित होते हैं तो वे बन जाते हैं, तो नाइस। सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा अशोक के अभिलेखों का अर्थ निकाला गया था, तो ये निकाला गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में। भारत और पाकिस्तान के मध्य उनके मानक समय के लिए अक्षांश अंतर है 7.5। अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में बोले थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार ही दे होगा, तो ये KT शाह ने कहा था। निम्न में से कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा सर्जित है, तो ये है नियंत्रण बोर्ड। भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है, तो भाखड़ा है वो सतलज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर, नागार्जुन कृष्णा पर और उकाई ताप्ती पर। अगला है कि 1857 क्रांति में बिहार के नेता पूछे गए कुंवर सिंह। उत्तर भारत पर राज करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्षुद्र ग्रह किन के बीच में होते हैं, तो ये होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल बृहस्पति के बीच में सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन के राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया था इब्न बतूता को। कनिष्क है वो बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने हुए ईंट से। ताजमहल किस नदी के किनारे, तो यमुना नदी के किनारे। हिंदू घाटी निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, तो लोथल। विजयनगर शहर तथा साम्राज्य की नींव रखी थी हरिहर तथा बुक्का ने। नेताजी के राज्याभिषेक के समय कौन से जीवित नहीं थे, तो ये इनमें से गंगा भट्ट, तुकाराम रामदास जीवित थे। दादाजी कोंडदेव जीवित नहीं थे। इनमें से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है, तो इसको छोड़कर बाकी तीनों है वो सम्मिलित है। तालुकदार व्यवस्था बॉम्बे, स्थायी बंदोबस्त बंगाल और मालवाड़ी उत्तर पश्चिम प्रांत। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई, तो VD सावरकर के द्वारा। भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है, तो भीकाजी कामा। अगला है कि वेदांत समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली थी होम रूल आंदोलन के दौरान। इनमें से किसने काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा नहीं मिली थी, इनमें से तो भगत सिंह को नहीं मिली थी, बाकी तीनों को मिली थी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। 19वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों का एक मुख्य कारण था पश्चिमी शिक्षा तथा जागरूकता। 1917 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी का हस्तक्षेप करने के कारण मजदूरी के वेतन में 35% की वृद्धि हुई थी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सभापति BR अम्बेडकर। जूनागढ़ अभिलेख है वो रुद्रदामन ने जारी करवाया था।
राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है, तो राज्यसभा कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देशबंधु चित्तरंजन दास, सीमांत गांधी है वो, अबुल कलाम आजाद नहीं थे। तो सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान थे। तो अगला एक संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से जुड़ा हुआ है, तो 52वां संविधान संशोधन। आमुक्त माल्याद किसकी गई थी, तो कृष्ण देव राय की। द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई थी मोटेस्क्यू द्वारा। अगला है कि जोसेफ स्टालिन किस देश के अग्रणी साम्यवादी नेता थे, तो ये थे सोवियत संघ के। इनमें से किस देश में प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, तो भारत में। साम्यवादी देश पूछा गया तो चीन है। भारत की किस संस्था के सदस्य, तो भारत सार्क का सदस्य है। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का शुरू में सदस्य रहा था, यूएनओ का। अगला है कि भारत में किस स्थल पर परमाणु परीक्षण किया गया था, तो ये पोखरण में। भारत ने किस देश के साथ शिमला समझौता किया, तो पाकिस्तान के साथ। किस देश की विदेशी नीति से टूमन सिद्धांत है वो जुड़ा हुआ है, तो ये यूएस। इनमें से किस देश के साथ भारत ने पंचशील समझौता किया, तो ये चीन के साथ है। भारत ने किस वर्ष आर्थिक उदार नीति अपनाई, 1991 में। भारत निम्न में से किस संस्था का सदस्य नहीं है, तो नाटो का। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। शीत युद्ध के मुख्य स्रोत है वो थे यूएसए और यूएसएसआर। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो हैग में। पूर्व की ओर देखो नीति किस देश की विदेशी नीति से संबंधित है, तो भारत की। 1985 में सार्क गठित हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। भारतीय प्रधानमंत्री ने पड़ोसी पहले नीति शुरुआत की, तो नरेंद्र मोदी ने। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सा देश दो देश ताशकंद समझौते से जुड़े, तो भारत पाकिस्तान। नाटो की फुल फॉर्म पूछी गई, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। राजनीतिक दलों को चिन्हों का आवंटन करता है चुनाव आयोग। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारतीय संविधान के प्रमुख प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संघ सरकार में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार है, मूलभूत अधिकार नहीं है। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं नहीं दी, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी दी है, जाकिर हुसैन ने भी और आर वेंकट रमन ने भी, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ने नहीं दी सेवाएं। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के शिल्पी BR अम्बेडकर हैं। इनमें से कौन सा एक केरल राज्य से संबंधित नहीं है, तो केरल से संबंधित कोलट्टम नहीं है, बाकी मोहिनीअट्टम, कथकली और थिरुवट्टम तीनों है। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा ये मोहम्मद इकबाल की रचना है। परंपरागत काशीदाकारी कला चिकनकारी के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो लखनऊ। कालचक्र धर्मानुष्ठान निम्न में से किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। इनमें से कौन से युगम सही सुमेलित है, तो 2 और 3 सही सुमेलित है, कार्नवालिस भूस्थाई बंदोबस्त वेलेजली सहायक संधि। अगला है कि 1901 में पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसका प्रकाशन दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। अजातशत्रु किसका पुत्र था, बिंबिसार का। डेविड हेयर और न्यायमूर्ति सर एडवर्ड हायर के सहयोग से इनमें से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया, राजा राम मोहन राय ने। गंगटोक सिक्किम की राजधानी। किस राज्य में शहरी क्षेत्र में गरीब रेखा के नीचे सर्वोच्च प्रतिशत है, तो झारखंड में। अल्पकालिक अर्थ प्रबंध प्राय कितनी अवधि के लिए होता है, तो 12 माह। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। राज्यसभा कभी भी बंद नहीं हो सकती है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना है, 1913 में स्थापित किए गए। इनमें से कौन से अद्यतन उच्च न्यायालय है, तो ये त्रिपुरा मणिपुर मेघालय उच्च न्यायालय। अगला पूछा है कि भारत के CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्न में से किस राज्य में बौद्ध टैबू मठ अवस्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। लाल मिट्टी का रंग है वो लाल होता है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। निम्न में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है, तो कनाडा में। टिहरी जल विद्युत परियोजना पूछी गई, तो भागीरथी नदी पर। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म मेहसाणा में हुआ था। GST का अभिप्राय है वस्तु एवं सेवा कर। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये है कि आंध्र प्रदेश का। प्राचीन बौद्ध मठों द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी, मठों में। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ, 1961 में। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय भारत के आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रोल टैक्स में आम लोगों ने रोष क्यों भड़काया था, तो ये
इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए जनता को बंदी बनाने के लिए अधिकृत किया था। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया? तो जहांगीर की अनुमति से भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम 1861 में प्रारंभ हुई। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में आया था। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष जो होता है राज्यसभा का सभी को पता है, उपराष्ट्रपति। सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है राष्ट्रपति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं? तो बॉक्साइट, डोलोमाइट और लोह अयस्क तीनों प्राप्त होते हैं। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो केन्या से। भारत की हाईटेक सिटी प्रख्यात शहर है हैदराबाद। भारत में नमक यात्रा, दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह है वो कब शुरू हुआ था? ये 1930 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं किस मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन। भक्त एवं संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के। सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली का शासन करने वाली पहली महिला थी रजिया सुल्तान। एशियाई सिंह का घर होता है गिर नेशनल पार्क गुजरात। भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा मतदान उम्र 21 से 18 की गई थी। 61वें संविधान संशोधन 1788 के द्वारा। अगला है कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने किस अवधि को पूर्ण किया था? 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना। भारत में 10 चलनी मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? अप्रैल 1957 में। राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। वृत्तम गुंबद, गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। वह पहला भारतीय कौन था जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष हुआ? तो नगेंद्र सिंह। देश का सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना बीच। किस वर्ष पिन कोड लागू हुआ? 1972 में। किस वर्ष में मापतौल की मैट्रिक प्रणाली प्रभावी हुई? 1968 में। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका नेता नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास सुनाया गया? 1964 में। किस वर्ष में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना? तो 1804 ईस्वी में। पृथ्वी की सतह पर समीपस्थ वायुमंडलीय परत क्या कहलाती? तो सौरमंडल सबसे पास होती है पृथ्वी की सतह के। अगला क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में। देश का पहला क्रिकेट विश्व भारत ने तो पहला 1983 में जीता था, लेकिन अगर पहला क्रिकेट विश्व कप पूछा जाए तो वेस्ट इंडीज ने 1975 में जीता था। निम्न किस खेल के साथ विंबलडन संबंधित है? तो लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 घंटे 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड लगते हैं। सूर्य मंदिर पूछा गया तो कोणार्क उड़ीसा में। अलीमपुर बम केस में निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था? तो इनमें से रास बिहारी वो शामिल नहीं थे। भारत का कौन सा शहर सर्वोच्च जनसंख्या वाला है? तो मुंबई है, उसको सबसे ज्यादा जनसंख्या है। सांसद का उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद की रचना है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्ष का नाम बताइए जिसने तमिल साम्राज्य पर आक्रमण किया और अपार धन लूटा? तो ये था मलिक कफूर। उस मुस्लिम बादशाह का नाम बताए जो मुश्किल पढ़ या लिख सकता था। उसके दरबार में महान कवि अमीर खुसरो रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से द्विभाजित नहीं होता? तो उड़ीसा नहीं होता, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल होते हैं। किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी से हुआ है? तो ये हुआ है और वह कच्छ के रण से होकर अरब सागर में प्रवेश करती है। तो लूनी नदी। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था ये। वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों का। निम्न किन उत्पादों पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है? तो सामान का उत्पादन पर। कर्नाटक संगीत के साथ निम्न में से किसका नाम संबंधित नहीं है? तो बात कंडे का नहीं है, बाकी तीनों का है। राष्ट्रगान की रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। वह पहली भारतीय महिला जिसने ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया तो आशापूर्णा देवी। भारत में चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले 1982 में हुआ था। मई 1998 में भारत में कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे? तो 5 परीक्षण किए गए थे। किस वर्ष में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे? 1953 में। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन को परास्त किया था। इस युद्ध में नेपोलियन को विलिंगटन के ड्यूक ने परास्त किया था। रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब हुई? 44 BC में हुई थी। भूमध्य रेखा पर दिन 12 घंटे लंबा होता है। किस ग्रह के 2 लघु ग्रह उपग्रह फोबोस और डिमोस कहे जाते हैं? तो मंगल के। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। खजुराहो स्थित है तो मध्य प्रदेश में। ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया। सार्क गृह मंत्रियों की पहली बैठक 11 मई 2006 को संपन्न हुई थी ढाका में। क्या बोलूं क्या याद करूं आत्मकथा किस लेखक की है? तो हरिवंश राय बच्चन की। सिद्दी बशीर मस्जिद की झूलती मीनारें स्थित हैं तो अहमदाबाद में। पंजाब केसरी की उपाधि मिली थी लाला लाजपत राय को। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो अहमदाबाद। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो 12। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो लोहे की नहीं थी, टिन की, शीशा की और तांबर की, तीनों की थी। भारत ने पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? तो बुद्ध ने सबसे पहला धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो बांदीपुर कर्नाटक में। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है लोकसभा अध्यक्ष। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में। किस अवधि के दौरान भारत में योजनाओं का रखा गया? तो 1966, 67 और 68, 69 के दौरान। किस वर्ष तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु रहा है? तो ये 1972 तक। राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। तो लेक पैलेस किस नगर में स्थित है? तो उदयपुर में लेक पैलेस है। 1961 में किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ? तो पुर्तगाली। उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित था के बाद आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया था। तो फखरुद्दीन अली अहमद। निम्नलिखित शासकों में से भारत पर शासन करने का सही क्रम पूछा गया तो सबसे पहले इनमें से इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी और फिर अकबर। यदि दो स्थलों के समय का अंतर 1 घंटा हो तो उनके यामोत्तर में कितना डिग्री होता है? तो 15 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये वाशिंगटन में है मुद्रा कोष का मुख्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आए? तो फ्रांसीसी क्रांति। मानव अधिकार दिवस है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अशोक स्तंभ की लिपि ब्राह्मी लिपि। भारतीय ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति संबंधित थी तो डलहौजी से। 1857 की क्रांति में निम्न में से किसने हिस्सा नहीं लिया? तो इनमें से चंद्रशेखर आजाद ने हिस्सा नहीं लिया था। नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई तीनों ने हिस्सा लिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी। स्टॉकहोम राजधानी है स्वीडन की। केंद्र राज्य संबंध में समीक्षार्थ गठित आयोग के चेयरमैन तो ये थे RS सहकारिया। 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं RBI गवर्नर के। रायगढ़ के राग किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंधित है? तो शिवाजी से। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया 1979 में। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो वट वृक्ष है। चिल्का झील है उड़ीसा में। तृतीय विश्व पद का क्या अर्थ है? तो ये है विकासशील देश। 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस देश से हुआ था? तो ये था सोवियत संघ से। ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से संबंध है? तो लॉन टेनिस से। रंगास्वामी कप संबंधित है हॉकी से। डोलड्रम्स पट्टा कहाँ स्थित है? तो भूमध्य रेखा के समीप। किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? 1965 में। सार्क का स्थायी सचिवालय काठमांडू में है। पहला महासचिव अगर सार्क का पूछा जाए तो अबुल एहसान। किसी राज्य के में प्रथम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है? तो 6 माह। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? तो योजना आयोग का स्थान लिया है। साकेत काव्य के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था प्रयाग में। प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा है वो गुजरात राज्य का है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में परिप्रेक्ष्य में निम्न 2005 किस कारण से सुप्रसिद्ध है? तो 2005 में सभी को पता है कि बंगाल का विभाजन हुआ था। राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष। निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो तमिल की लिपि है वो देवनागरी नहीं है। आंध्र प्रदेश के किस जिले में कुचिपुड़ी गांव है जिससे कुचिपुड़ी नृत्य नाम पड़ा? तो कृष्णा जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा जल को संसाधन के रूप में वर्गीकृत करता है? तो ये साइक्लिक रिसोर्स। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य असम में है। कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन की थी? तो 17 शिक्षा। अगला है कि सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ तो ब्रिटेन में। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठारघात किया? तो संस्कृत पर। मोहनजोदड़ो कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो महास्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से।
वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में हुई थी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश। अगला है, निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? तो बिहार एक भूबद्ध राज्य है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राज्यों की भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया? तो 1956 में। किस वर्ष में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? तो 1945 में। अगला है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। अगला है कि भारत में किस आम चुनाव में मत पत्र के प्रयोग में लाए गए थे? तो 1962 में। 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम देशजी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? तो बंगाली में। सर्वप्रथम भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदरोहण का अंगीकार पत्र कब हस्ताक्षरित किया? तो ये किया 26 अक्टूबर 1947 को। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। ब्रिटेन के किस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी? तो ये दी थी 1783 में। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो ये समवर्षा रेखा। निम्न में से भारतीयों में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक न्यायाधीश नहीं थे? तो इनमें से के.एन. वांसु नहीं थे, बाकी बी.एन. राव, नागेंद्र सिंह और आर.एस. पाठक तीनों थे। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्हें सर्वप्रथम यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो कोपरनिकस। 2016 ओलंपिक खेल का संपन्न हुए तो रियो डी जेनेरो में हुए थे। इसमें भारत ने 2 मेडल जीते थे कुल। साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल और पी.वी. सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन में। डेविस कप का संबंध निम्न खेल से है? तो टेनिस से संबंधित है। ग्रीनविच पर अभी 3 PM है, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान का क्या समय हुआ? तो ये 6 PM होंगे। आपको पहले भी मैंने बताया था कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, और पूर्व की तरफ पूछा गया तो इस तरफ है वो समय है वो ज़्यादा होगा, तो 45 डिग्री में हो गए। कुल मिलाकर 180 मिनट यानी कि 6 बज गए। 3 घंटे बाद 3 और 3 6। महावीर स्वामी का जन्म स्थल का नाम है? तो वैशाली। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया? झेलम। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? तो गोदावरी नदी नहीं मिलती, बाकी तीनों मिलती हैं। अगला है कि उस फसल का नाम बताया जिसे भारत में 17वीं शताब्दी में आरंभ किया गया था। एकांतर वर्षा का दौर और धूप वाला मौसम इसके लिए आदर्श होता है, तो ये जूट की फसल है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। जमशेदपुर में टाटा आयरन तथा स्टील कंपनी कब स्थापित हुई? 1907 में। भारतीय साधारण बीमा निगम कब गठित हुआ? 1972 में। भारत में राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर का रंग क्या है? तो हल्का नीला। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो 3 दिखाई देते हैं, वैसे 4 होते हैं। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए किसने ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर पुरस्कार भानुमति अय्यर ने जीता था। प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट के कप्तान C.K. नायडू। किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी हुई थी? तो ये जय हिंद। नई दिल्ली का पहला एशियाड कब आयोजित किया गया? 4 मार्च 1951 को। नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ था? तो ये जर्मनी में। पिसा की झुकती मीनार किस देश में? इटली में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में समय लेती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का गठन किस वर्ष हुआ? 1985 में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप के सेट के मध्य कितनी दूरी होती है? तो 22 गज। चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में समय लगता है 1.3 सेकंड। कमायनी है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। भांगड़ा किस भारतीय राज्य का भांगड़ा है? ये पूछा गया। ये पंजाब का लोक नृत्य है। करो या मरो का नारा है वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। निम्नलिखित राज्यों में से किसने 1959 में भारतीय सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया था भारत में? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष। किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार डाला गया था? शेरशाह सूरी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहाँ पर अवस्थित है? तो जबलपुर में। उस प्रथम भारतीय का नाम बताएं जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ है? तो भानुमति अय्यर। विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंधक निर्देशक कौन था? तो गौतमी काजी। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए 1951-52। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1945 में। किस वर्ष में फ्रांस की क्रांति हुई? 1789 में। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं।
कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया का। किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य बना? 1945 में। रेड क्रॉस का गठन किया था हेनरी ड्यूनांट ने। टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय लाला अमरनाथ। प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया था ग्रीक वासियों ने। बाकू किस देश की राजधानी है? तो अजरबैजान की। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26 जुलाई को। निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है? तो बिहार में। स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा असफ अली गुप्त गतिविधियों की एक मुख्य महिला संगठनकर्ता थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया? तो ये कौटिल्य ने। अगला है कि ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए बिहार के सिंह भूमि तथा हजारीबाग प्रसिद्ध है? तो कोयला। भारत का कौन सा राज्य भाषाई आधार पर बना पहला राज्य था? आंध्र प्रदेश। देश में निम्नलिखित में से किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन है? गंगा नदी में। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित होते राज्यसभा के सदस्य। वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 और 1026 एडी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया? तो ये मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत के ऊपर। समुद्र में भारत का सीमांतगत जल कितनी दूर तक विस्तारित है? तो ये 12 नॉटिकल मील। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जल नारियल का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत का कौन सा राज्य नारियल का अग्रणी उत्पादक है? तमिलनाडु। किस राज्य संघ शासित क्षेत्र का एक उच्च न्यायालय है? तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का। किस वर्ष प्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1969 में। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलापों में निगरानी है तो कौन सी संस्था करती है? तो सेबी। भारत तथा पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता 1972 में। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन सा जानवर क्या करती है? तो बैल और घोड़ा। किस वर्ष में भारत की पहली समाचार एजेंसी पीटीआई पंजीकृत हुई थी? 1947 में। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। स्वतंत्र भारत की संसद के समक्ष पहला बजट प्रस्तुत किया? तो आर के शनमुखम चेट्टी। अगला 1957 में किस देश ने पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपित किया था? तो एशिया सोवियत संघ। 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो जुंको तबेई। समान तापकरण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए? तो समतापीय। सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है? तो 8 मिनट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने 27 सदस्य हैं? तो 5। किस यूएन एजेंसी का मुख्यालय पेरिस है? तो यूनेस्को। निम्न कौन सा पद हॉकी से संबंध रखता है? तो ड्रिबल। किस देश में बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है? तो नाइट्रोजन। सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? तो कालिदास ने। अकबर का मकबरा सिकंदरा में। भारतीय राष्ट्रीय पशु का नाम है बाघ। ओलंपिक 2012 में भारत ने 3 पदक जीते थे। भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रह चुके व्यक्ति कौन थे? तो एन संजीवा रेड्डी। समुद्री हवा बहती है दिन के समय? तो बर्मा भारत से 1937 में अलग हुआ था। ये ऊपर 2012 वाला ओलंपिक का क्वेश्चन है। तो भारत ने 3 नहीं 6 पदक जीते थे। इसमें गलती से 3 पर टिक हो गया। 6 पदक जीते थे। 2012 लंदन में हुए थे। भारत ने टोटल 6 मेडल इसमें जीते थे। अगला है कि GATT अस्तित्व में कब आया? तो 1948 में। अविकसित देशों में नरम ऋण प्रदान करता है IDA। किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी में संपोषण किया? तो विजयनगर। आगरे का किला किसने बनवाया? अकबर ने। MS सुब्बुलक्ष्मी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गायन के लिए। भारत में अत्यधिक सरसों का तेल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। आर्य समाज के संस्थापक आमतौर पर माना जाता है दयानंद सरस्वती को। सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त किया था सचिन तेंदुलकर जी ने। सुनहरा रेसाइसी कहा जाता है पटसन को। 25 दिसंबर 2014 को किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। मोज़रेला पनीर अधिमानतः भैंस दूध से बनता है। समुद्र में ज्वार भाटे का कारण है चंद्र और सूर्य दोनों का आकर्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से शुरू किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? वरुण। रामायण में लक्ष्मण की पत्नी थी उर्मिला। रेगिस्तान रहित महाद्वीप है यूरोप। भारत में बनी पहली 3D फिल्म है माई डियर कुट्टी चातन।
भारत संविधान इस दिन लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर। वार एंड पीस किताब किसने लिखी? तो लियो टोल्स्टॉय ने। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना की? पिंगली वेंकैया ने। नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो। समुद्र तल में अचानक गति शक्ति के कारण होने वाले विशाल समुद्री लहर को सुनामी कहते हैं। यह एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक है तो सोनाल मानसिंह। रबी और खरीफ के अतिरिक्त भारत में तीसरी फसल होती है जायद। एओयुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। काटो और जलाव कृषि है वो झूम कृषि कहते हैं उसे। कॉफी के उत्पादन नहीं करने वाला भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन है वो होता है। अगला है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? स्वामी विवेकानंद ने। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया था? चंदेल वंश के राजाओं ने। दक्षिण भारत में चोल राजवंश की स्थापना संस्थापक कौन था? तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। तो आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है कि चोल वंश का संस्थापक है। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसका राइट आंसर आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो 407 पेज तक क्वेश्चन हमने कर लिए। कई पेजों पर 2 क्वेश्चन भी थे और कई पर 1 क्वेश्चन थे, तो लगभग 500 के राउंड आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ पहले से अपलोड कर दी गई है। सभी के सभी पेज 972 पेज है, ये पूरी पूरी पीडीएफ है टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है। एग्जाम से पहले आप एक बार इस पीडीएफ को जरूर रिवाइज करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।